प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने फर्स्ट चैप्टर में ग्राम पे डिस्कशन किया था। आज के लेक्चर में हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और आज हम कस्बे यानी कि टाउन के बारे में बात करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि टाउन किसे कहते हैं और टाउन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ये छोटा सा टॉपिक है, इसलिए वीडियो भी कुछ ही मिनट्स का होगा। आप इसको देखें, समझें और कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आकार के बेसिस पे अगर हम देखें तो शहरी बस्तियों को कई भागों में बांटा गया है। उन्हीं में से एक कस्बा भी कहलाता है। कस्बा यानी कि टाउन। जनरली हम देखते हैं कि कस्बा उस बस्ती को कहते हैं जहाँ की आबादी 5,000 से 10,000 के बीच में होती है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, जब गांव के बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि 5,000 तक की आबादी वाले क्षेत्र गांव कहलाते हैं। लेकिन भारत में 2-4 ऐसे भी गांव हैं जहाँ की आबादी 5,000 के ऊपर चली गई है। कुछ विद्वान मानते हैं कि 40,000 तक की आबादी वाली बस्ती को, तो कुछ कहते हैं कि 50,000 तक की आबादी वाली बस्ती को एक कस्बा माना जाएगा। इससे अधिक आबादी हो जाती है तो सिटी की कैटेगरी में वो क्षेत्र आ जाता है। भारत में गंगा यमुना दोआब में ऐसे बहुत से कस्बे हैं जिनकी आबादी 30,000 या 35,000 से ज़्यादा है। कस्बे की जो डेफिनेशन है वो अलग अलग व्यक्तियों ने, संस्थाओं ने, सभ्यताओं ने, देशों ने समय के हिसाब से चेंज की है। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशंस द्वारा विश्व के 133 देशों का सर्वे कराया गया। इस सर्वेक्षण से पता चला कि 33 देशों ने गांव, कस्बा व नगर का भेद पॉपुलेशन के बेसिस पे किया था। 20 देशों ने पॉपुलेशन और अदर बेसिस पे किया था। 65 देशों ने लीगल, प्रोविजनल और गवर्नमेंट बेसिस पे, तथा 15 ने कुछ अलग ही आधार मानकर इनको कैटेगराइज करा था। कस्बा भी एक नगरीय क्षेत्र ही होता है, इतना आप समझ लें। लेकिन नगर के तुलना में ये छोटा होता है। जैसे कि आपको बताया कि आबादी के आधार पर छोटा होता है ये। कई बार अंग्रेजी में टाउन तथा सिटी शब्द का प्रयोग समानार्थक शब्दों में होता है। ब्रिटेन में नगरीय क्षेत्रों के लिए आज भी टाउन शब्द का प्रयोग होता है। सिटी शब्द का प्रयोग रोमन साम्राज्य एवं ब्रिटेन में उन नगरों के लिए होता था जहां प्रधान गिरजाघर, ईसाई पादरियों का स्थान यानी कि क्रिश्चियन बिशॉफ्रिक होता था। महान विचारक रिश्तोफेन ने कस्बे को परिभाषित करते हुए बताया है कि कस्बा एक संगठित समूह है जिसमें जनरली प्रमुख व्यवसाय जो है कृषि क्रियाओं के विपरीत वाणिज्य या उद्योग से संबंधित होता है। अब आप समझ रहे हैं ना कस्बे और गांव में अंतर। कस्बे में कृषि के अलावा वाणिज्य और उद्योग से संबंधित कार्य होते हैं, जबकि गांव का मुख्य व्यवसाय कृषि होता है। भारत में 1891 से 1941 तक की अवधि में जनगणना में कस्बे की परिभाषा लगभग एक ही रही। 1961 में इस परिभाषा में कुछ परिवर्तन किया गया और 1991 की जनगणना में कुछ पॉइंट्स के आधार पर कस्बे का निर्धारण करा गया। ये 5 पॉइंट्स हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है, वो सभी स्थान कस्बे कहे जाएंगे जिनमें नगर पालिका, नगर निगम, छावनी, नोटिफाइड नगर क्षेत्र या इससे समकक्ष कोई इकाई हो। दूसरा है, जहाँ की न्यूनतम जनसंख्या 5,000 हो। तीसरा है, जहाँ पुरुषों की कार्यशील जनसंख्या का कम से कम 75% कृषि के अतिरिक्त कार्यों में लगा हो। चौथा है, जहाँ जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 प्रति व्यक्ति किलोमीटर हो। और पांचवा है, अन्य कोई स्थान जो उपयुक्त विशेषताओं में सीमावर्ती है लेकिन प्रांतीय जनगणना अधिकारी के अनुसार स्पष्ट नगरीय सुविधाएं और विशेषताएं रखता है। देखिए, इजी वर्ड्स में अगर आप समझें तो कस्बा वो क्षेत्र है जहाँ की आबादी 5,000 और 50,000 के बीच की है और यहाँ का मुख्य व्यवसाय कृषि नहीं बल्कि उद्योग है।
ठीक है। अब लास्ट एक पॉइंट आप ध्यान रखें कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल 7,935 कस्बे यानी कि टाउन हैं। कस्बे के टॉपिक पे बस इतना ही है आपके सिलेबस में। मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्ट, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नगर यानी कि सिटी के बारे में। थैंक यू।